गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जो इतनी यूनिट हमने बताए थे, तो कुछ एब्सोल्यूट यूनिट देखा था और रिलेटिव यूनिट देखा था। तो आज हम देखेंगे रिलेटिव यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट लगभग मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आज फिर से मैं बताऊंगा कंपेयर करके कि रिलेटिव यूनिट और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना। तो कल हमने देखा था पीएक्स, जो पिक्सल्स के बारे में और परसेंटेज के बारे में, और साथ में मैंने बताया था ये पीटी, सीएम, पॉइंट, सेंटीमीटर, इंच और मिलीमीटर ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है ना। तो आज हम फिर से देखेंगे। तो एक मैं क्या कर लेता हूँ, एक नई फाइल ये यूनिट की हमारी बनी हुई है, इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या किया है कि यूनिट वाली फाइल खोले और इसकी जो सीएसएस फाइल है इसको मैं साइड बाय साइड रख देता हूँ, जिससे दोनों एक साथ दिखे। मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ। और इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, unit.html। ठीक है ना। तो कल हमने देखा था परसेंटेज। फिर से परसेंटेज को देखते हैं कि कैसे रिलेटिव वो वर्क करता है। तो मैंने क्या बनाया है, एक डिव लिया है, डिव की आईडी दी है मैंने पेरेंट, और उसके अंदर एक थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा था। टेक्स्ट हटा देता हूं मैं। अभी क्या है कि फिर उसके अंदर मैंने एक लिया है एलिमेंट डिव का, और उसको बनाया है मैंने चाइल्ड। ठीक है ना। तो दिस इज ए चाइल्ड, और ये है क्या है, पेरेंट। तो पेरेंट का मैंने क्या दिया था, हाइट विड्थ 415 पिक्सल। तो यहाँ 400 पिक्सल कर लेते हैं, है ना। और अभी हम चाइल्ड को हटा देते हैं, यहाँ से कमेंट कर देते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा पेज। देखिए ये है हमारा चाइल्ड एलिमेंट। चाइल्ड एलिमेंट में सिर्फ क्या लिखा है हमने, टेक्स्ट। ठीक। और इसकी हाइट विड्थ क्या है, पेरेंट की इसकी 400 बाई 400, और बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक दिया है। ठीक ना। और फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। अब क्या होता है फॉन्ट साइज मैंने 50 पिक्सल दिया है, तो उसका क्या है, चाइल्ड भी अपने पेरेंट से इनहेरिट करेगा फॉन्ट साइज। तो इसकी भी जो फॉन्ट साइज होगी वो 50 पिक्सल होगी। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड को भी अपन हाइट विड्थ देते हैं परसेंटेज में। तो चाइल्ड को आईडी से सेलेक्ट करेंगे, तो लिखेंगे हैश आईडी, जो भी है उसकी चाइल्ड, और इसकी हाइट देते हैं अपन 50%। तो क्या करेगा ये, 50% ऑफ पेरेंट हाइट, मीन्स इसकी हाइट कितनी है, पेरेंट की हाइट 400 पिक्सल, तो इसको लेगा 200 पिक्सल। ऐसे ही विड्थ 50% की है, तो चाइल्ड की हाइट विड्थ भी कितनी लेगा, 50%। ठीक ना। इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर तो परसेंटेज में नहीं दे सकते, यहाँ कलर में देंगे। तो अभी मैं कोई लाइट सा कलर ले लेता हूँ, ब्लैक के ऊपर जो दिखे। ठीक है। फिर उसके बाद हम फॉन्ट साइज 50% ऑफ पेरेंट, है ना। पेरेंट का जो भी है फॉन्ट साइज 50 पिक्सल है, तो इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 25 पिक्सल होगा। और कलर ब्लैक, इसमें ब्लैक सही से दिखेगा। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए चाइल्ड ने, पेरेंट की हाइट कितनी थी, 400 पिक्सल, तो उसने उसकी आधी हाइट ले ली। और पेरेंट की यहाँ हाइट विड्थ कितनी थी, 400 पिक्सल, तो उसने आधी ले ली, मतलब 200 पिक्सल। अब मैंने पेरेंट का फॉन्ट साइज दिया था 50 पिक्सल, तो 25 पिक्सल का इसने ले लिया, 25 पिक्सल का इसने फॉन्ट साइज ले लिया। इसको एक और एग्जांपल में देखते हैं अपन। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पेरेंट को एक बैकग्राउंड दे देते हैं अपन, सॉरी बॉर्डर दे देते हैं पेरेंट, और
बॉर्डर, सबको आवाज आ रही है क्या? कंफर्म कर दीजिएगा एक बार। ठीक है ना, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, थैंक यू। ओके, ठीक ना, तो ये हमारा, सॉरी इसको मैंने हाइट विड्थ नहीं दी है, तो क्या किया है इसने, सिर्फ एक लाइन शो किया है, तो इसको हाइट विड्थ देना जरूरी। हाइट दे दिया हमने 200 पिक्सल, हाँ 200 पिक्सल सही है। 400 दे देते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ठीक, और इसकी विड्थ देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ मैं दो चाइल्ड इसके लेता हूँ। एक लेता हूँ div, इसको इसमें लिख देते हैं 50%। इसके अंदर मैंने कंटेंट लिखा है, ठीक है ना, और इसकी आईडी दे देते हैं परसेंट में, इसको मैंने दिया है। और इस एक जो div लेते हैं अपन, उसकी आईडी ले लेता हूँ, उसका नाम ही ले लेता हूँ पिक्सल, ठीक है ना, और यहाँ लिख देता हूँ 50 पिक्सल। अब डिफरेंस देखिएगा दोनों में। आईडी को मैंने सेलेक्ट किया परसेंट, और इसमें क्या दे दिया मैंने, विड्थ हाइट अपना, सॉरी विड्थ देता हूं मैं 50%, विड्थ 50%, और बैकग्राउंड कलर रेड, कलर वाइट। ठीक, सेकंड वाले को जो है अपना पिक्सल वाला, उसकी आईडी सेलेक्ट करें पिक्सल, और इसकी विड्थ देते हैं 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड, या रेड ही दे देते हैं, कलर वाइट। थोड़ी सी मार्जिन टॉप दे देते हैं, जिससे वो ऊपर वाले डिप से थोड़ा सा नीचे। ठीक, अब इसको चेक करके देखते हैं कि हमारा पेज में कैसा दिख रहा है। ये देखिए, इसमें क्या किया है मैंने, पहले में क्या दिया है, विड्थ 50%, तो क्या किया है उसने, पेरेंट से कैलकुलेट किया है कि पेरेंट की जो भी विड्थ है उसका वो 50% ले लेगा। अब मैंने सेकेंड वाले में क्या दिया है, 50 पिक्सल, तो उसने क्या किया है कि सिर्फ 50 पिक्सल की वैल्यू लिया है, इसका पेरेंट से इसको कोई लेना देना नहीं। तो ये जो होती है ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि वो किसी से रिलेशन नहीं रखता, खुद अलग है। एब्सोल्यूट मतलब अलग। और रिलेटिव का मतलब होता है कि वह अपने पेरेंट या किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। तो उसने क्या किया कि 50% अपने पेरेंट से ले लिया है उसने विड्थ। ठीक है, अब इसका भी बैकग्राउंड बॉर्डर कलर दे देते हैं अपन, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसका ये देखिए, तो ये क्या कर रहा है, 50% सिर्फ मैंने बॉर्डर दिया है और कुछ नहीं है। अब मान लीजिए इसका मैं परसेंटेज बढ़ाता हूं, इसको कर दिया मैंने 200 पिक्सल, तो क्या होगा, अब ये इसके बराबर, अब मैंने क्या किया है कि 400 पिक्सल है, मैंने इसको 200 पिक्सल कर दिया है। अंदर भी लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने इसको 200 पिक्सल कर दिया है। अब मैं इसका परसेंटेज बढ़ाता हूँ। परसेंटेज में मैंने क्या किया है कि 90% अभी कर देते हैं। तो इसने क्या कैलकुलेट किया, अपने पेरेंट को जो भी उसकी विड्थ थी उसका 90% ले लिया है। अब इसको अगर मैं और बढ़ाता हूँ, 100 से ऊपर करता हूँ, तो क्या है, ये देखिए इसके बाहर निकल जाएगा। 110% मैंने किया, तो ये 10% अपने पेरेंट से और आगे निकल गया।
ठीक है ना। तो इस तरह से वर्क करता है हमारा परसेंटेज और पीएक्स। पीएक्स की जगह आप बहुत सारी यूनिट और ले सकते हैं, मींस एब्सोल्यूट यूनिट में, जो कि मैंने आपको बताया था कि पॉइंट में ले सकते हैं, इसका कैलकुलेटर भी मैंने आपको बताया था। फिर इंच में दे सकते हैं, मिलीमीटर में दे सकते हैं, ठीक ना। और ये कैसे डिफरेंशिएट करता है अपने रिलेटिव यूनिट से, परसेंटेज से, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। आगे हम कौन सी यूनिट देखेंगे, VH और VW। VH का फुल फॉर्म होता है व्यू हाइट और व्यू विड्थ, VW का होता है व्यू विड्थ। अब देखिए इसको हम एक और दो और ले लेते हैं डिव। ये क्या है, VH में देते हैं अपनी, VH 50 VH ID VH, ठीक ना। और इसकी आईडी मैंने सेलेक्ट कर ली VH, और विड्थ दे दी 50 VH। बैकग्राउंड कलर एक चीज पेरेंट का ऐसा लिख लेते हैं, पेरेंट div, सॉरी div मार्जिन बॉटम 2 पिक्सल। तो इससे क्या होगा कि सारे जो डिव होंगे पेरेंट के अंदर, उनमें जो मार्जिन होगी वो 2 पिक्सल की होगी। तो एक साथ मैंने लिख दिया है इसमें, जिससे मेरे को हर बार ये मार्जिन टॉप नहीं देना पड़े, है ना, मार्जिन टॉप या मार्जिन बॉटम नहीं देना पड़े। फिर बैकग्राउंड कलर इसका मैं रेड लिख देता हूँ, ठीक। अब इसको देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर के बाद कलर भी दे देते हैं व्हाइट, सही से दिखेगा। अब इसको चेक करके देखते हैं। अब मैंने क्या दिया है, VH 50 VH। तो 50 VH क्या करता है, ये पूरे जो पेज है उसका वो परसेंटेज देता है, ठीक ना। अब क्या है, VH लिखा है, मतलब उसका मतलब ये है कि जितनी हाइट है अपनी व्यू की, इसमें विड्थ दे के देखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। W, यहाँ W, ठीक, रिफ्रेश किया मैं। देखिए VW का मतलब क्या होता है कि व्यू विड्थ, है ना। तो ये क्या करता है, जो भी हमको दिख रहा है, मतलब पूरा HTML का हमारा पेज, उसका उसने कैलकुलेट किया है कि उसको वो 100% मानता है, ठीक है ना। और क्या कर दिया है, जैसे ही मैंने 50 VH किया है, तो उसका मतलब है जो भी हमको दिख रहा है उसका 50%, मीन्स इसने पूरे पेज का 50% ले लिया, ठीक ना। इसकी जो विड्थ है वो पूरे पेज की 50% है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप 100% कर देते हैं, अगर हमको 100% करना है, तो वो क्या करता है, वो पूरे पेज की जो विड्थ है उसके हिसाब से वो ले लेता है। तो पूरे पेज की विड्थ अगर 100% है, और मान लीजिए हमने यहाँ 1 VH दिया, 1 VW दिया है, तो वो क्या करेगा, पूरे पेज का 1% लेगा, ठीक ना। 100 दिया है तो पूरे पेज का 100% वो विड्थ ले लेगा। और अगर हमने यहाँ 10 दिया है तो सिर्फ 10% लेगा। इसका पेरेंट से लेना देना नहीं होता। देखिए इसको भी मैंने क्या लिया है, इस पेरेंट के अंदर रखा है, और VW दे रहा हूं इसमें, तो जो यूनिट, तो वो क्या कर रहा है कि पेरेंट से अपने नहीं ले रहा है, वो पूरी स्क्रीन से ले रहा है। तो जितनी हमारी स्क्रीन की हाइट विड्थ होगी वो लेता है ये। ऐसे ही सेम है VH, VH 50 VH, VH का मतलब होता है व्यू हाइट। अब मैं यहाँ आईडी लिया VH, और इसकी हाइट, इनहेरिट नहीं,
50 VH, ठीक ना। बैकग्राउंड कलर रेड, कलर व्हाइट। ये देखिए, तो अपने जो पूरे पेज की हाइट है उसका 50% इसने एक्वायर कर लिया। अब हमने इसमें व्यू विड्थ नहीं दी है तो भी ये ले रहा है, ठीक ना, क्योंकि हमने हाइट दी है। और जो डिव होता है हमारा वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट वो पूरी स्क्रीन को कैप्चर करता है। अगर व्यू की साइज बढ़ाते हैं तो, ठीक ना, व्यू की साइज कैसे बढ़ाएंगे, मीन्स देखिए, हाँ, देखिए करके आप लोग जब देखेंगे ना तो यहाँ समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ 50 VH दिया है, तो ये क्या करता है कि अगर हम स्क्रीन की साइज को कम या ज्यादा करेंगे तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट करता है, ठीक ना। अभी हमने यहाँ क्या दिया है, 10% दिया है। तो अगर हम क्या करते हैं, ये 50% दे के देखते हैं। ठीक, 50% मैंने दिया है, ये 50 VH है। तो अब स्क्रीन की साइज अगर हम छोटी बड़ी करते हैं तो उसकी जो विड्थ हमने दिया है वो भी छोटी बड़ी होगी। ऐसे ही जो हाइट वाला हमने दिया है, अगर हाइट हम कम या ज्यादा करते हैं तो वो हाइट के हिसाब से एडजस्ट करता है अपनी हाइट को और विड्थ को, ठीक ना। ये ज्यादातर यूज होगा जब हम अपनी वेबसाइट को मोबाइल के लिए मीन्स रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, कि वो हर डिवाइस पे सही दिखे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, रिलेटिव यूनिट देते हैं कि जो हमारा पेज रहे उसके हिसाब से वो एडजस्ट करे, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे की जो यूनिट है वो क्या है अपनी, ये देख लिया अपन ने व्यू हाइट और व्यू विड्थ। अब है ईएम और आरईएम। तो इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा जब हम इसको समझेंगे, है ना। तो ध्यान से देखेगी, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा समझने में, है ना। तो अच्छे से थोड़ी सी देखेंगे तो समझ में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पेज पेज बना के पहले से हालांकि रखा था, तो हम उन पेज को खोल लेते हैं। ईएम पढ़ते हैं और आरईएम, तो पहले ईएम वाला पेज देख लेते हैं और ईएम की सीएसएस, ठीक। ये देखिए, यूनिट का है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपन एग्जाम्पल्स अपने से करके देखेंगे। देखिए, इसमें मैंने क्या लिया है कि बॉडी के अंदर एक आर्टिकल लिया है, ठीक है ना। और आर्टिकल का मैंने फॉन्ट साइज 30 पिक्सल किया है, ठीक ना। ईएम और आरईएम का मैं बता देता हूं कि ये हमारी विड्थ और हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये करते हैं अपना डिपेंड फॉन्ट साइज के ऊपर, पेरेंट की फॉन्ट साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं ईएम और आरईएम। अल्टीमेटली हमारा जो फोकस रहता है अपना जो एचटीएमएल पेज बनाने का, वो दिखता है कि जो भी उसमें हमने कंटेंट लिखा है वो क्या है, इजिली विजुअल हो, जो व्यूअर उसको रीड कर रहा है, ठीक है ना। अपना ज्यादा फोकस मतलब अट्रैक्टिव दिखे, ये तो होता ही है। उसके अलावा जो मोटो होता है हमारा, वो क्या होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो इंफॉर्मेशन हमने उस पेज में दी है, वो सही से दिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, आर्टिकल लिया है और उसमें फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर दिया। अब H1 लिया मैंने, ठीक है ना। H1 का फॉन्ट साइज मैंने 2 EM किया है। ऐसे ही H2 लिया है, उसका फॉन्ट साइज 1 EM किया है। पैराग्राफ लिया है, उसका फॉन्ट साइज 0.5 EM करा है। EM को M पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो 0.5 M। और UL, इसके अंदर मैंने कई सारी लिस्ट ली है, उसकी फॉन्ट साइज क्या है, मैंने 1.5 EM लिया है, ठीक है ना। अब इसको चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक ना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, पेरेंट हमारा आर्टिकल है उसका मैंने सेट कर दिया है।
तो अब क्या होगा, जितने भी उसके जो चाइल्ड एलिमेंट होंगे वो फॉन्ट साइज को किसको मानेंगे, अपना जो बेंचमार्क है इसको मानेंगे। ठीक ना। तो अगर मैंने H1 में 2 लिखा है, मींस ये मल्टीप्लाई करेगा जो अपना परसेंटेज है, सॉरी पिक्सल है, अपना फॉन्ट साइज है पेरेंट का, उससे मल्टीप्लाई करेगा। तो H1 में मैंने 2 दिया है, तो ये एक्चुअली में क्या करेगा, पेरेंट की साइज कितनी है 30 पिक्सल, उसको मल्टीप्लाई करेगा 2 से, मल्टीप्लाई करेगा 2 से। ठीक है ना। तो इसकी फॉन्ट साइज कितनी आएगी 60 पिक्सल, 60 पिक्सल। ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा 60 पिक्सल। ऐसे ही 1 दिया है तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 30 पिक्सल। 1.5 है, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 0.5 है, सॉरी 0.5 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 15 पिक्सल, क्योंकि इसके पेरेंट का साइज फॉन्ट साइज कितना है 30 पिक्सल है। ठीक ना। अब ये क्या करेगा 1.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसकी जो यूनिट कितनी निकल के आएगी फॉन्ट साइज 45 पिक्सल। ठीक है। अभी लिस्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, तो ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, 45 पिक्सल आएगी। अब ये पेज को हम व्यू करके देखते हैं। तो यूनिट हो गया है, तो em.html को खोलते हैं। देखिए मैं क्या दिखाना चाह रहा था कि मैंने आर्टिकल का फॉन्ट साइज जो अपना मेन एलिमेंट है पेरेंट है उसका फॉन्ट साइज मैंने फिक्स कर दिया है 30 पिक्सल। अब H1 का मैंने दिया 2em, तो H1 में क्या किया है कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो कितना है 60 पिक्सल है। इसका जो फॉन्ट साइज है वो कितना है 60 पिक्सल। कैसे कैलकुलेट किया, अपने पेरेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, जो इसमें वैल्यू देंगे एम्स में। ठीक है ना। ऐसे ही फॉन्ट साइज को कैलकुलेट किया है इसने किस 1 में, तो इसने 30 पिक्सल, जो इसकी फॉन्ट साइज है H2 की वो 30 पिक्सल और पैराग्राफ की है 0.5 अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे पेरेंट की फॉन्ट साइज, मान लीजिए इसको कर दिया मैंने 50 पिक्सल, तो अब देखिए क्या होगा, उसके रेशियो में ये सारी इंक्रीज हो जाएंगी। तो अब जो हमारी नई वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो नई वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसमें ये हो जाएगा 100 पिक्सल, है ना। ये हो जाएगा 100 पिक्सल, ये हो जाएगा 50 पिक्सल, ये हो जाएगा अपना 25 पिक्सल, और ये कितना होगा 75 पिक्सल आई थिंक। तो इस तरह से हमारा EM वर्क करता है। ठीक है ना। अब जो लिस्ट वाला हम देखना चाह रहे थे उसमें क्या किया है मैंने वो देख लेते हैं। तो मैंने पहले तो अपन इसको हटा देते हैं और पहले लिस्ट का आइटम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या यूज किया। अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि बाय डिफॉल्ट मैंने, सॉरी ये गलत थोड़ी कमेंट, अब पेरेंट से रिलेस ऑटोमेटिक ले लेता है, इनहेरिट कर लेता है फॉन्ट साइज, ये मैंने आपको बताया था। तो आर्टिकल का मैंने क्या दिया था 50 पिक्सल, तो इसने क्या किया है कि जितने भी यूएल एलिमेंट थे उसका उसने फॉन्ट साइज 50 पिक्सल रख लिया है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि मैं आपको दिखा रहा था कि लिस्ट कैसे मैंने बनाई है। तो मैंने क्या किया है, एक लिया है गूगल, एक लिया है याहू वेबसाइट का नाम, उसकी कुछ सर्विसेज ली हैं। जैसे गूगल के अंदर सर्विसेज होती हैं, एक फायरबेस होती है, एक जीमेल होती है। ठीक ना। जीमेल क्या करता है, सेंड और रिसीव करता है मेल को। ठीक है ना। और इसमें मैंने उसकी क्वालिटी लिखी है फास्ट और इजी। तो इसमें फास्ट और इजी इसकी मतलब कुछ मैंने क्वालिटी लिख दी है। तो इस तरह से मैंने लिस्ट बनाया है।
टेक्स्ट को अपन इग्नोर करेंगे और देखेंगे कि ये लिस्ट कैसे वर्क करता है। तो मैंने एक इसमें टोटल कितने लिस्ट हैं, एक लिस्ट ये हो गई, ठीक है ना, एक लिस्ट ये हो गई जीमेल वाली, और एक लिस्ट क्या हो गई अपनी सेंड वाली, ठीक है ना, सेंड और रिसीव वाली। इसको देख लेते हैं HTML में, ठीक ना। तो एक यूएल मैंने ये लिया है, एक यूएल मैंने ये लिया है, और एक यूएल मैंने ये लिया है। तो इसमें टोटल कितनी मैंने लिस्ट ली है, 3। अब मैं क्या करता हूं कि यूएल की फॉन्ट साइज को मैंने क्या दिया है 1.5 EM। मींस अभी अगर हमारे पेरेंट की फॉन्ट साइज कितनी है 50 पिक्सल है, तो वो क्या करेगा, यूएल की फॉन्ट साइज यहाँ कितनी होनी चाहिए अपनी 75 पिक्सल, ठीक है ना। अब इसको रन करके देखते हैं पेज को, ये देखिए, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं तो आपको ये पैराग्राफ नहीं दिखेगा, लेकिन अपने को लिस्ट जरूर दिखेगी, ठीक ना। तो सबसे पहले अपना क्या है, गूगल वाला है। तो अब देखिए अपने को ये इसकी जो फॉन्ट साइज होगी वो 50 पिक्सल होगी, इसकी 75 है, इसकी और ज्यादा होगी, और इसकी सबसे बड़ी अपने को दिख रही है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, इस तरह का कैसे क्यों ग्लिचेस आ रहा है, वो अपन समझेंगे, ठीक ना। तो क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि वो पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले क्या हुआ कि इसका यूएल का जो पहला वाला यूएल है उसका पेरेंट क्या है, आर्टिकल है, और आर्टिकल का फॉन्ट साइज कितना है 75 पिक्सल। तो इसमें जो पहला यूएल है उसके सारे जितने भी एलिमेंट होंगे गूगल और याहू, ये क्या होंगे 75 पिक्सल के होंगे, ठीक ना। ये क्या होंगे 75 पिक्सल के होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो यूएल है उसका कितना होगा, तो इसका पेरेंट कौन है, ये वाला यूएल है। तो इसका जब 75% है तो इसका 1.5 कितना होगा, तो 75 मल्टीप्लाई करेंगे, 75 मल्टीप्लाई बाई 1.5 EMs, है ना। तो क्या करेगा, उसका जो फॉन्ट साइज निकलेगा वो कितना होगा 112.5, 112.5 पिक्सल, ठीक है ना। अब अगला जो हमारा देखते हैं ये यूएल है, तो इसका कितना होगा, क्योंकि इसका पेरेंट क्या है, ये वाला यूएल है, और इसकी जो फॉन्ट साइज है 112 है, तो इसकी कितनी होगी, कैलकुलेट करिए, 112.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 168.75। तो इसकी जो फॉन्ट साइज होगी 168.75 होगी, ठीक है ना। अब इसकी 168.75 है, तो ये जो अंदर वाला हमारा जो यूएल है उसकी कितनी होगी, ये कैलकुलेट करेंगे अपन। तो 168.75 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 कितना हुआ 253.125, 253.125 पिक्सल, ये हुआ। तो इस तरह से हमारा एम्स वर्क करता है, जो ईएम में हम देते हैं कोई भी यूनिट, तो इस तरह से वर्क करता है। वो अपने पेरेंट को बेंचमार्क मानेगा, और जो भी उसकी वैल्यू है उसको वो अपने आगे फॉरवर्ड करेगा, है ना। और जो अगली जो उसके चाइल्ड की वैल्यू है वो उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। मीन्स आपको इससे मल्टीप्लाई ही तो करना है अपने जो पेरेंट है, पेरेंट की जितनी भी वैल्यू है उसको आप ईएम में जो भी आपने वैल्यू दी है उससे मल्टीप्लाई करना है बस। कॉम्प्लिकेटेड मैंने बोल दिया तो आप लोग मान लेते हो कैलकुलेट कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। आशीष ने बोला है फिर से समझा दीजिए, तो फिर से अपन समझेंगे इसको,
ठीक है, तो अपन ने क्या किया है कि अब इसको एक नए सिरे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, ये मैंने आर्टिकल हटाया, मैंने क्या लिया, एक सेक्शन लिया या फिर एक टिप ले लेते हैं, टिप की आईडी ले लेते हैं पेरेंट। ठीक, इसके अंदर बाद में देखेंगे। अब ये आईडी लिया अपन ने पेरेंट, तो फॉन्ट साइज 50 पिक्सल या फिर अभी अपन कर देते हैं 30 पिक्सल। इसके अंदर दो चाइल्ड ले लेते हैं, एक लेते हैं H1, दूसरा H2। ठीक ना, तो H1 का फॉन्ट साइज अपन क्या कर देते हैं 10 EM। ठीक, H2 का फॉन्ट साइज 5 EM। ठीक है, समझ में आया। ये सिर्फ मैंने लिया है फॉन्ट साइज इतनी पेरेंट की दी है, उसके बाद जो भी उसके चाइल्ड है उसकी मैंने फॉन्ट साइज EM में दी है, यहाँ पिक्सल में मैंने नहीं दी। तो अब देखिए कैलकुलेट करके पहले ही देख लीजिए, इसका फॉन्ट साइज क्या होगा 30 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 300 पिक्सल। ठीक, सिंपल सी चीज है। इसमें 30 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना होगा, 30 में 5 का गुणा करेंगे तो 150 पिक्सल। ठीक है ना, H1 में मैंने कुछ नहीं लिखा है, IM H1। ठीक ना, IM H2। ठीक, अब देखिए इसका जो फॉन्ट साइज है वो कितना है 300 पिक्सल है, इसका है 150 पिक्सल। सीधी सी बात, सबकी वैल्यू EM में ले सकते हैं। मींस पेरेंट की वैल्यू अगर आप EM में ले लोगे तो ये क्या होगा, इसका जो पेरेंट होगा, पेरेंट किसका, मींस ले सकते हैं इसका, मान लो मैंने 2 EM कर दिया है या फिर 3 EM कर देते हैं, तो इसका पेरेंट क्या है हमारा पूरा HTML। ठीक है ना, यानी बॉडी, बॉडी मान के चलेंगे, या फिर बॉडी का जो पेरेंट है HTML। तो ये क्या करेगा, अपने जो पेरेंट है उसको इनहेरिट करेगा। तो मैंने क्या किया, इसका भी फॉन्ट साइज 3 EM कर दिया। अब देखेंगे आउटपुट, देखो, तो अगर फॉन्ट साइज अपना बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का 14 या 15, किसी ब्राउजर का 14 पिक्सल रहता है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, और किसी ब्राउजर का अपना फॉन्ट साइज 15 पिक्सल का रहता है। तो क्या करेगा, ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट जितना होगा उसका मल्टीप्लाई करेगा 3 में। तो वो क्या करेगा, अगर मान लीजिए 15 पिक्सल है तो 15 का मल्टीप्लाई किया 35 पिक्सल, तो इसकी, सॉरी 45 पिक्सल, तो इसकी जो फॉन्ट साइज होगी वो क्या होगी 45 पिक्सल। देखिए मैं सही हूं कि नहीं हूं। ठीक ना, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हो सकता है 14 पिक्सल का लेता हूं। हाइट और विड्थ में नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन वो फॉन्ट साइज के हिसाब से ही लेगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए मैंने क्या किया है, अब एक करके ही देख लेते हैं, हाइट विड्थ में भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जैसे मैंने फॉन्ट साइज इसका क्या कर दिया, पेरेंट का 10 px। ठीक है ना, अब H1 नहीं लेते हैं, यहाँ इसके अंदर div ले लेते हैं, इसकी आईडी दे देते हैं child1 I am div। ठीक, इसका दे देते हैं child2, child1 का देते हैं हैश लगाया child1। हाँ, पहले तो बैकग्राउंड कलर देखते हैं रेड, जिससे कि अपना दिखे हुआ एलिमेंट है ना। बॉर्डर देख लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड
ब्लैक। अब हाइट देके देखें कि विड्थ, तो अपन पहले विड्थ देखते हैं। विड्थ देखा मैंने, फॉन्ट साइज कितना है 10 पिक्सल, विड्थ में दे दिया मैंने 10 EM। ठीक, तो कितने पिक्सल कैलकुलेट करेगा, इसकी विड्थ कितनी होगी 100 पिक्सल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा है मैथ। ठीक, तो पहला जो हमारा, सॉरी, हाँ, पहला जो डिव होगा उसकी हाइट कितनी होगी, सॉरी विड्थ कितनी होगी 100 पिक्सल। ये इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 100 पिक्सल में थोड़ी, और फॉन्ट साइज 1 EM नहीं, इसको भी 10 EM रख लेते हैं। अब थोड़ा सा साइड, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ये इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो कितना होगा 10 पिक्सल, तो इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी 10 EM। अब मैंने क्या किया है, इसमें विड्थ दिया है तो क्या करता है वो यहां से कैलकुलेट करेगा कि उसकी फॉन्ट साइज कितनी है, इस जो पेरे मतलब ये जो है अपना चाइल्ड, इसका एक फॉन्ट का साइज कितना है उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई कर देगा, और ये क्या कर देगा, इसकी जो विड्थ निकलेगी वो कितनी निकलेगी 10। एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, जब अपन विड्थ में देते हैं तो ये क्या करता है, फॉन्ट साइज, मैसेज आया है इंस्पेक्ट, ओके, इंस्पेक्ट में भी आपको EM ही दिखाएगा, यहाँ EM और यही दिखाता है, ठीक है ना। ये देखिए, अब इसका जो हाई विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो लिया है 1002 पिक्सल, इसकी जो विड्थ है अपना डिव चाइल्ड 1 की, इसकी जो विड्थ लिया है वो 1002 पिक्सल लिया है। वो कैसे कैलकुलेट करता है वो अपन देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए फॉन्ट साइज मैंने 10 EM लिया है, तो इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो कितना होगा 100 पिक्सल, लेकिन जो विड्थ लेगा वो क्या करेगा, इसका परसेंटेज निकालेगा, मतलब अब अपनी फॉन्ट साइज कितनी हो गई है 100, तो 100 में मल्टीप्लाई करेगा किसका 10 का, 100 में मल्टीप्लाई करेगा 10, और उसकी विड्थ जो होगी वो कितनी हो जाएगी 1000 पिक्सल। इस तरह से ये वर्क करता है, तो इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी 1000 पिक्सल। ये समझ में आया सबको, एक बार सब करके देखेंगे तब ज्यादा आपको समझ में आएगा, हर चीज ये फॉन्ट के ऊपर लेता है। चलिए देखते हैं अगला जो है हमारा अगला यूनिट, अगली और लास्ट यूनिट REMs के बारे में। EMs के में किसी को अगर डाउट हो तो आप पूछ लेना, अगर आप प्रैक्टिस करते हो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप फिर बता देना, तो अपन क्या है कि एक सेक्शन और ले लेंगे, मतलब एक सेशन और ले लेंगे इसमें एम्स और REMs को समझने में, ठीक है ना। और आप इतना लोड लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अपने पास तो है ही पहले से इतनी सारी यूनिट, ठीक है ना, परसेंटेज है, VH है, REM से जो समझ में आ गया आप उसको यूज कर लो, रहने दो आप एम्स और REMs में। ऐसा नहीं है कि आपसे ये नहीं बनेगा तो आगे आप कुछ सीख नहीं पाओगे, ऐसा कुछ है नहीं है। धीरे धीरे जब आप करोगे ना तो उसको आपको सीखने में टाइम लगेगा, प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपसे सब बनने लगे, ठीक है ना। एम्स और REMs को देख रहे थे अपन, तो अब REM वाला देखते हैं। REM का भी मैंने बनाया था, ठीक है ना। इसको REM को यहाँ भेज देते हैं, REM को यहाँ ओपन कर लेते हैं, और सेम अपन ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में। ठीक, अब मैंने आपको एक ड्रॉबैक बताया था
एम्स में जब एम पढ़ रहे थे अपन, तो इसमें एक ड्रॉबैक बताया था कि जैसे ही अपन लिस्ट एलिमेंट लेते हैं, जिसमें डिलीट कर दिया है, जैसे अपन लिस्ट एलिमेंट लेते हैं तो ये क्या करता है, अपने पेरेंट को देखता है और उसके हिसाब से ये रंग बदलना चालू कर देता है। मीन्स अगर पेरेंट का 30 है तो इसके चाइल्ड का अगर हमने 2 दिया है तो 60 हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा 120, इसका हो जाएगा डबल उसका जस्ट, ठीक है ना, मतलब 240। तो ऐसे ये वर्क करता है। लेकिन इस खामी को दूर करने के लिए हमारे पास एक नया यूनिट है आरईएम का। तो आरईएम क्या करता है कि ये पेरेंट को नहीं लेता है, ठीक है ना। मीन्स जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया है, सेम लिया है, आर्टिकल लिया है, 2H2 लिया है, एक पैराग्राफ लिया है, यूएल 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 और यूएल, 4 मैंने लिस्ट ली है। अब क्या होता है कि मैंने क्या किया है, आर्टिकल को दे दिया है 30 पिक्सल, H1 को दे दिया है 2 REM। तो एक्चुअल में इस 30 का इस 2 REM से कोई लेना देना नहीं। मीन्स अगर मैं इसको 60 कर देता हूं तो भी अपना जो H1 है, IMH1 लिखा है इसमें, ठीक है ना, तो उससे कोई लेना देना नहीं। देखिए IMH1 कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। अब देखते हैं IMH2 का, इसने इंक्रीज कर दिया है फॉन्ट साइज। यहाँ हम पर ने फॉन्ट साइज दिया ही नहीं तो कहाँ से इंक्रीज तो करेगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया है H2 का, अब 1 REM, तो ये किसको रेफरेंस मानता है ये हमको समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई वैल्यू REM में देते हैं तो वो किस टैग को लेता है, HTML टैग को लेता है, ठीक है ना। अब HTML टैग में बाय डिफॉल्ट मैंने बताया कि हर ब्राउजर थोड़ा थोड़ा अलग करता है, तो लगभग 14 से लेके 15 पिक्सल के बीच में बाय डिफॉल्ट उनकी साइज रहती है। मतलब हो सकता है किसी का 14.5 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लगभग 14 से 15 के बीच में उनका फॉन्ट साइज होता है पिक्सल में। तो अब क्या करता है कि ये जितने भी आरईएम वाले जो टैग हैं वो किसको लेते हैं, अपना बेंचमार्क मानते हैं रूट एलिमेंट को। रूट कौन सा होता है, HTML, जो अपना सबसे रूट वाला जो टैग है वो कौन सा है, HTML टैग है, ठीक है ना। तो इसको ये रूट मानता है। अब आरईएम में जो आर है वो स्टैंड करता है रूट को, है ना। इसके बारे में देखोगे आप पढ़ोगे तो ये एमडीएन में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये रूट एलिमेंट को अपना बेंचमार्क मानता है। तो जो भी HTML टैग में हम देंगे फॉन्ट साइज, मान लो अपन ने क्या दिया है 30 पिक्सल, तो वो उसके अकॉर्डिंग लेगा, ना कि पेरेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने 60 पिक्सल दिया है तो वो पेरेंट के हिसाब से नहीं लेगा, वो सिर्फ अपने को पेरेंट किसको मानता है, अपना जो मेन HTML एलिमेंट है उसको पेरेंट मानेगा, ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या किया है, अगर 30 पिक्सल इसके HTML टैग का फॉन्ट साइज हमने दे दिया है एक बार, तो वो क्या करेगा उसके हिसाब से लेगा। तो इसका हो जाएगा 60 पिक्सल, इसका 30 पिक्सल, सॉरी हाँ 30 पिक्सल, इसका भी 30 पिक्सल और इसका 45 पिक्सल। ये सबको समझ में आया? बहुत इजी है। अगर आपको एम समझ में आ गया है तो आरईएम भी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये सारी यूनिट अपन प्रैक्टिस करेंगे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूनिट। इन दोनों को समझ में आ गया होगा डिफरेंस कि ये क्या होता है, ये अपने आप में देते हैं। मींस मैंने 100 पिक्सल दिया है तो उसको कोई मतलब नहीं है उसका पेरेंट से कि पेरेंट में क्या दिया है, वो उसको 100 पिक्सल ले लेगा, या फिर 10 इंच दिया है तो 10 इंच ले लेगा, ठीक ना। लेकिन जब रिलेटिव देते हैं, मीन्स परसेंटेज में अपन देते हैं, तो अपन क्या करते हैं उसको किसी न किसी को वो बेंचमार्क मानेगा। तो वो क्या करता है, जैसे VH क्या करता है कि जितना अपनी स्क्रीन की साइज है, मीन्स ब्राउजर की विड्थ है या हाइट है, उसको वो बेंचमार्क मानता है और उसके हिसाब से वो हाइट विड्थ सेट करता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट दिए, ठीक है ना। ऐसे ही एम्स में एम्स क्या करता है, अपने पेरेंट को, जो भी उसका नियरेस्ट पेरेंट होगा उसको वो बेंचमार्क मानेगा और उसके हिसाब से वो
सेट करेगा। आरईएम क्या करता है कि रूट एलिमेंट मींस एचटीएमएल टैग में जो हमने फॉन्ट साइज दिया है उसको वो अपना बेंचमार्क मानता है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या? अब अगला जो हमारा है ओपेसिटी और अल्फा चैनल, ठीक ना? ये क्या होता है अपन इसको समझेंगे अपना। ये किस में यूज होता है? बैकग्राउंड में यूज होता है। और ओपेसिटी और अल्फा चैनल का मतलब होता है कि कोई भी मतलब किसी भी एलिमेंट को किसी दूसरे कलर से देखना। अब ठीक ना, तो अपन क्या करेंगे, एक ओपेसिटी वाली पेज और बना लेंगे, ओपेसिटी डॉट एचटीएमएल, ठीक है ना? एक ओपेसिटी की सीएसएस फाइल भी बनाते हैं। तो कौन सा टैग? लिंक टैग और ओपेसिटी डॉट सीएसएस, ठीक ना? फाइल बना लेते हैं ओपा सीएसएस। ओपेसिटी डॉट एचटीएमएल और सीएसएस, ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूं, एक ले लेते हैं डिव, ठीक ना? इसका आईडी ले लेते हैं पेरेंट, और एक इसके अंदर चाइल्ड ले लेते हैं डिव आईडी चाइल्ड, ठीक है ना? पेरेंट को अपन डिजाइन कर दिए हैश के साथ, सॉरी डॉलर हो गया, हैश के साथ हाइट 400 पिक्सल, वेट 200 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक ना? एंड दैट्स इट, हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर चाइल्ड हैश चाइल्ड हाइट 100 पिक्सल, सॉरी 200 कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, वेट 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लू दिए हैं तो अपन ब्लू वेलवेट ले लेते, ठीक ना? अब देखते हैं ये कैसा दिखता है अपना पेज ब्राउजर में। तो खोल लेते हैं पेज opacity.html, ठीक। मुझे ये कलर सही नहीं दिख रहा, फ्लैट यूआई कलर, ये कलर मेरे को थोड़ा सही नहीं दिख रहे हैं, तो अपन दूसरा कलर ले लेते हैं कलर पिकर से। तो ये कलर पिकर आ गया। अब कलर पिकर में एक ये कलर ले लेते हैं पेरेंट वाले के लिए, तो थोड़ा मतलब अच्छा दिखे, तो समझने में आसानी होती है। और इसका जस्ट अपोजिट ऐसा कुछ ले लेते हैं येलो, है ना? अब ये देखिए, हाँ सही दिख रहा है अपना। इसको थोड़ा जूम कर लिए। अब देखिएगा, अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही मैंने इसमें कलर लिया है, अब क्या होता है कि एक तो है हमको आरजीबी में देना है, ठीक ना? हम क्या देते हैं? आरजीबी में। तो इस कलर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं आरजीबी में, रेड ग्रीन और ब्लू कलर में। तो हेक्स टू आरजीबी कन्वर्टर सर्च करें, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी आपको, हजारों, ठीक ना? यहाँ हेक्स कोड अपन डाले, सॉरी, तो ये आरजीबी में हमको कलर दे दिया, बहुत से, ठीक। इसको भी कन्वर्ट कर लेते येलो वाले को,
ठीक, इसमें भी क्या कर दिया हमको, RGB में कलर दे दिया। ठीक, अब बैकग्राउंड कलर की एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे मैंने ये दिया तो इसमें अभी क्या होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू तीन एलिमेंट होते हैं। ठीक ना, रेड, ग्रीन और ब्लू तीन एलिमेंट होते हैं। अब इसमें क्या किया है कि एक फोर्थ एलिमेंट और ऐड किया है, और ये क्या करता है, RGBA के अलावा अल्फा चैनल भी देता है। मीन्स उसकी ओपेसिटी की ट्रांसपेरेंसी अपन कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाले में अपन नहीं देते हैं, सेकंड वाले में अपन क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी दे के देख लेते हैं। तो RGBA में, तो अब इसमें चौथा एलिमेंट 0 से लेके 1 के बीच में इसमें क्या होता है कि अपना वैल्यू सेट होती है, जहां 0 का मतलब है कि वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। अब मैंने क्या किया है, इसमें जो येलो वाला कलर था, सॉरी अब ये येलो क्यों नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा। हाँ, क्यों क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उसने पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया है ना। तो अपन ने क्या किया है कि जीरो जीरो मैंने दिया, तो ये क्या करता है, पूरी तरह से उस एलिमेंट को, जैसे ये चाइल्ड को ट्रांसपेरेंट कर देगा, मतलब ये एलिमेंट रहेगा लेकिन इसके आर पार देख सकते हैं। ठीक ना, तो अभी क्या होता है कि ये मैंने चाइल्ड एलिमेंट लिया है, ये मैंने चाइल्ड एलिमेंट लिया है, तो इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। मतलब इसको जब देखते हैं तो पीछे जो अपना ब्लैक वाला जो कलर है वो येलो से दिखाई नहीं देता है, मतलब जहां पर येलो पार्ट है वहां पर ब्लैक कुछ भी नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ अपन ट्रांसपेरेंसी ले सकते हैं। तो मैंने उसको 0 सेट कर दिया, तो क्या होगा, ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये पूरी तरह से आर पार दिख रहा है। अब ऐसा मत, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना जो चाइल्ड एलिमेंट है वो गायब हो गया। ठीक है ना, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है। मीन्स जैसे अपन शीशे से देखते हैं ना किसी भी एलिमेंट को, तो अपने को शीशा दिखाई नहीं देता है ना। तो उसी तरह से ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में अपन इंक्रीज करेंगे, तो 0.1 दे के देखते हैं। ठीक, अब देखिए ये हल्का सा आपको येलो येलो पार्ट दिख रहा होगा, और अपने को पीछे का ब्लैक वाला जो कलर है वो भी दिख रहा है। ठीक ना, तो क्या होता है कि हम कैसे देख रहे हैं कि एक येलो कलर का कांच है जो ट्रांसपेरेंट है, उससे हम ब्लैक वाले कलर को जब देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है ना, अब इसको 0 से लेके 1 तक दे सकते हैं, तो 0 पॉइंट अगर मैंने 7 दिया है तो ये क्या करेगा कि थोड़ा सा और उसकी बढ़ा देगा, जो क्या बोलते हैं, डेंसिटी को। लेकिन इसमें भी अभी थोड़ा सा हमारा जो पार्ट है वो ब्लैक का दिख रहा है। ठीक है ना, अब इसमें हो सकता है कि कलर के कारण आपको दिख नहीं रहा हो, तो इसको अपन क्या करते हैं, 0.5। आप जब दे के देखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो, ये क्या होता है कि ये ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी कम और ज्यादा कर रहा है। अगर 1 करके देखते हैं, यहाँ डायरेक्ट हमने लिखा 1, तो ये क्या करेगा, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो 0 पॉइंट ये 1 का है, अगर 0.9 करेंगे 9, तो ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट होगा। देखिएगा, ये देखिए हल्का सा सेट को डिम कर दिया, जो पीछे वाला कलर है वो इसमें आने लगता है। ठीक ना, 7 करा तो ये देखिए, ठीक है ना। सेम ऐसा ही अगर हम एक और एलिमेंट लेते हैं, जैसे ये मैंने दे के देखा है आपको, मैं क्या करता हूं कि एक थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं। मैंने मैंने सेम एलिमेंट लिया है और उसके नीचे, ठीक ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ, चाइल्ड 1 लिख देता हूँ। अब चाइल्ड 1 का है, इसमें बैकग्राउंड कलर अपन क्या करते हैं, इसको येलो वाला दे देते हैं पूरा, है ना। RGBA में नहीं देते हैं, ओपेसिटी में देते हैं। ठीक है ना, ये देखिए
सेकंड वाला एलिमेंट, अब देखिए दोनों में कंपेयर अपन करेंगे तो ये जो ऊपर वाला है, थोड़ा सा मार्जिन आपको सेट करना हो तो मार्जिन भी सेट कर लीजिए, मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, तो थोड़ा दूर दूर दिखेगा, ठीक है ना। ये पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट आपको दिख रहा होगा। अब इसकी ओपेसिटी सेट है तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसमें अभी नहीं है सेट। तो अपन एक जो है हमारा एट्रीब्यूट वो भी देख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी, और कौन सी, ओपेसिटी। ओपेसिटी में भी क्या, कौन सी वैल्यू देते हैं अपन, 0 से लेके 1 तक की, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं अपन, देख के देखते हैं 0.5, ठीक है ना। ये भी वर्क करेगा कैसा, अपना ऊपर वाले जैसा। 7 दे के देख लेते हैं तो दोनों क्या है कि सेम दिखें, दोनों सेम दिखे, ठीक है ना। तो अब आपके ऊपर माइंड में ये आएगा कि जब हम ऐसा दे सकते हैं तो हमको अलग से देने की क्या जरूरत है। तो अब देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। मैंने क्या किया कि ये जो चाइल्ड एलिमेंट है इसके अंदर मैंने एक बटन ले ली, चाइल्ड 1 वाले में बटन लिखने, ठीक ना, बटन लिखने। दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों के अंदर सिर्फ मैंने एक एक बटन ली है, इस चाइल्ड में और इस चाइल्ड में, ठीक है ना। अब देखो आपको अगर अंतर समझ में आ रहा हो तो आ, ये देखो दोनों बटन, ये वाली जो बटन है जिसमें मैंने RGBA से दिया था अल्फा चैनल में, मतलब चौथा जो अपना यूज किया था, चौथा एलिमेंट जिसमें मैंने उसकी ट्रांसपेरेंसी डिसाइड की थी, ठीक ना। तो उसमें उसने क्या किया है कि ये जो बटन है हमको क्लियर दिख रही, लेकिन इसमें मैंने ओपेसिटी कर दी है। तो क्या होगा, इससे फर्क क्या पड़ता है कि इसके जितने भी चाइल्ड 1 के जितने अंदर भी एलिमेंट रखेंगे हम, तो उनको भी वो उसी तरह से ट्रांसपेरेंट बना देगा, ठीक है ना। ओपेसिटी में क्या होता है कि अपने अंदर के एलिमेंट को भी वो ट्रांसपेरेंट बना देगा। अब मान लीजिए 0.1 करता हूं मैं, इसको भी 0.1 करता हूं, ठीक, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक, दोनों में सेम ट्रांसपेरेंसी है। इसमें क्या किया है ऊपर वाले में कि उसने जो उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसकी नहीं हाइड किया है, सिर्फ उसने बैकग्राउंड जो कलर दिया है हमने उसकी ट्रांसपेरेंसी उसने सेट की है। लेकिन जो ये वाला एलिमेंट है उसने क्या किया कि उसके अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट आएंगे उनकी भी वो ओपेसिटी, उसकी भी ट्रांसपेरेंसी वो ऑटोमेटिक इनहेरिट कर लेगा, जो भी उसके अंदर अपने चाइल्ड एलिमेंट आएंगे। आप क्वेश्चन नहीं करते हो, क्वेश्चन अगर करते तो आपको क्या है कि एक क्वेश्चन ये आता कि हमको RGBA में देना कंपलसरी है क्या, मतलब अपन जैसे हैश में लिखते थे तो क्या हैश में नहीं दे सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हैश में भी दे सकते हो, ठीक है ना। सेम मैंने एलिमेंट को हैश में इस तरह दे सकते हैं। तो अपना जो पहले दो एलिमेंट हुए हैं वो क्या है, डिफाइन करते हैं, क्या है, किसको, रेड को, फिर ये ग्रीन को, बाकी जो दो अपने नंबर हैं, तीसरे जो नंबर है वो डिफाइन करता है अपना क्या है, ब्लू को, ठीक है ना। और जो चौथा जो अपने लास्ट के 2 डिजिट ऐड किया है उसने अभी, मतलब टोटल 6 डिजिट का मैंने बताया था कोड, तो लास्ट के जो 2 डिजिट आएंगे वो क्या करेंगे, अल्फा चैनल को, मींस RGB में जो ए होता है उसको ये डिफाइन करते हैं। तो आपको अगर कभी कन्वर्ट करना है अपने को RGBA को हेक्साडेसिमल में या हेक्साडेसिमल को RGBA में, तो आप क्या करोगे, अपने एक्स कोड में, मतलब ये अपना कोड ब्राउजर, वो सॉरी एडिटर खोलोगे, कलर में जाओगे और ऊपर वाली जो पट्टी है उसमें आप क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, सब में हर चीज में जो भी आपको वैल्यू अगर आपको दिखानी है तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा आपको, मतलब उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो वो तीनों में मतलब हेक्साडेसिमल कोड में, HSL में भी और RGB में भी, सब में आपको वो सेम वैल्यू प्रोवाइड कर देगा,
ठीक ना। ऐसे ही सेम इसमें आए अपन, इसकी जो ऊपर वाली पट्टी है उसमें क्लिक किया तो ये देखिए HSL-A में उसने दे दिया, ठीक ना। ऐसे ही RGB में दे दिया और ये हेक्साडेसिमल कोड में दे दिया, ठीक ना। और यहाँ से अपन ओपेसिटी भी अपन सेट कर सकते हैं कि कितना अपने को ट्रांसपेरेंसी देनी है। तो ये देखिए लास्ट का जो डिजिट है वो चेंज हो रहा है जब हम इसकी ट्रांसपेरेंसी सेट करते हैं। तो बाकी के कलर का, RGB के कलर का वो पॉइंट जो नंबर दिए हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो सिर्फ लास्ट के जो 2 डिजिट है उसके चेंज हो रहे हैं, ठीक ना। तो ये आप अपन हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी दे सकते हैं। और कल एक क्वेश्चन आया था ग्रुप में, डिव और स्पैन हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं बता देता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए कि अपने को हमने एक लिया फॉर्म, ठीक ना। ये पहले देख लेते हैं ये पेज कैसा दिख रहा है, अगर वो होगा तो नया पेज एक ले लेंगे, ठीक है ना। तो इनकी हाइट भी थोड़ी कम कर देता हूँ तो सही हो जाएगा। ये 10 पिक्सल कर देता हूँ, 10 पिक्सल, ठीक। इनकी भी करनी पड़ेगी 10 पिक्सल। तो मैंने लिया एक क्या है फॉर्म, ठीक है ना। उसके अंदर एक मैंने लिया HTML, सॉरी फॉर्म के अंदर एक लिया मैंने लेबल और एक लिया मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये लेबल लिया मैंने क्या है यूजर नेम के लिए और ID यूजर नेम और यूजर नेम, ठीक ना। सेकेंड एलिमेंट अपन ले लेते हैं लेबल पासवर्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट ID इक्वल टू पासवर्ड, ठीक। देखते हैं पेज में कैसा दिख रहा है, ये यूजर नेम पासवर्ड। अब क्या होता है ये सारे इन लाइन आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट। अब मैं चाहता हूं कि यूजर नेम और पासवर्ड को दोनों को अलग अलग लिखूं, तो या तो मैं क्या करूंगा यहाँ BR टैग लगाऊंगा तो क्या होगा ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर मैं क्या करूं कि इन दोनों एलिमेंट को किसी न किसी और टैग में रख लूं। तो अब मैंने इस आपको सिमेंटिक टैग पढ़ाए थे कि आर्टिकल हो गया, हेडर हो गया, फुटर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा कोई टैग नहीं था जो हम मतलब नेम से रिलेट करता हो कि उसको हम इनपुट एलिमेंट में रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं इन दोनों को एक डिव में ले लेते हैं, सॉरी डिव तो ऐसा थोड़ी लेते हैं, डिव में ले लेते हैं। और क्या करता हूं मैं इनको इसके अंदर डाल देता हूं कि यह हो गया यूजर नेम का और यहाँ लिख दिया डिव, ये ले लिया पासवर्ड वाला, ठीक। और अपन सेम आउटपुट आपको मिला BR टैग में जो मिलता था, ठीक ना। तो क्या करता है डिव एलिमेंट एक कंटेनर प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम कुछ टैग्स को रख सके, ठीक ना। मतलब अदर जो टैग हैं वो रख सके। अब ये डिव की बाय डिफॉल्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ एक प्रॉपर्टी के अलावा कि वो ब्लॉक एलिमेंट है, वो सिर्फ पूरी लाइन लेता है, ठीक ना। अब डिव की जगह यहाँ हम स्पैन यूज नहीं कर सकते। अगर हम स्पैन यूज करेंगे तो क्या करेगा, सेम एक लाइन में लिख देगा, ये देखो एक लाइन में लिख दिया। हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे डिव में लेंगे। अब मान लीजिए ये तो हो गई डिव की बात, तो डिव की इंपॉर्टेंस शायद आपको समझ में आ गई हो। अब क्या होता है कि इसको हमको अगर स्टाइल करना है तो हम इजिली कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं कि एक लिया फॉर्म, फॉर्म के अंदर जितने भी डिव हैं, ठीक है ना,
उनका बैकग्राउंड कलर जो विड्थ है, पहले तो विड्थ वो हो जाए 400 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक, ब्लू हालांकि अच्छा नहीं दिखेगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। अब देखिए ये कैसा दिख रहा है हमको। ये देखिए यूजर नेम, अब इसका फॉन्ट कलर अपन दे देते हैं वाइट, तो दिखेगा सही। ठीक, अब ऐसे ही सेम ये ब्लू नहीं लेते हैं, कुछ और कलर लेते हैं, यहाँ से ये वाला कलर थोड़ी अच्छा दिखे। ठीक, और इसको ब्लैक ही कर देते हैं। ठीक, पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल की। ठीक, ये यूजर नेम पासवर्ड का हो गया। इसमें थोड़ा सा बॉक्स शैडो दे दिए 1 पिक्सल। बॉक्स शैडो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पर मैं पढ़ा दूंगा, बता दूंगा क्या होता है। यहाँ रेड। ठीक, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी 10 पिक्सल, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से अब क्या है कि अगर आप किसी एलिमेंट के अंदर इसको नहीं रखते हो, पैराग्राफ के अंदर रखोगे तो पैराग्राफ क्या करता है कि वो स्पेस ले लेता है। ठीक ना, जैसे मान लो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ कोई टेक्स्ट में, तो वो क्या करता है कि ऊपर और नीचे से, देखिए यूजर नेम के बाद भी उसने थोड़ी सी स्पेस मार्जिन ली है। यहाँ इसको इंस्पेक्ट करके भी देखते हैं, तो ये पैराग्राफ क्या करता है, ऊपर और नीचे से मार्जिन लेता है। तो मतलब बाकी जो एलिमेंट होंगे उनकी कोई ना कोई बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। ठीक ना, लेकिन डिव की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक ना, तो ये क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड के लिए अपन क्या है अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं उसको। अब जैसे मान लीजिए, अब क्या है कि स्पैन का यूज मैं बता देता हूं आपको, कि जैसे मैंने अपना एक पैराग्राफ लिखा, लॉरेन, ठीक है ना, और इसमें एक वर्ड डाल देता हूं, इंटरनेट। ठीक, ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा, इसमें मैंने एक वर्ड डाला है इंटरनेट। अब मैं ये चाहता हूं कि जो इंटरनेट हो ये थोड़ा मेरा डिफरेंट कलर में आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं पैराग्राफ तो ले नहीं सकता। पैराग्राफ अगर मैं लूंगा तो क्या होगा, वो पैराग्राफ लूंगा तो क्या होगा, नई लाइन में आ जाएगा। डिव लूंगा तो भी नई लाइन में आ जाएगा। तो क्या करता हूं कि एक एलिमेंट जो अपने को वो देता है स्पैन, इसकी भी कोई बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं होती है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी के अलावा कि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट है, जैसे आई टैग होता है इटैलिक के लिए, अपना अंडरलाइन होता है, यू टैग होता है। ठीक है ना, तो ये भी अपने क्या है, इनलाइन कंटेंट ही हैं। लेकिन क्या होता है कि इनके बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे ही मैंने आई टैग में लिया है तो उसने क्या है कि टेक्स्ट जो स्टाइल है वो थोड़ा सा इटैलिक कर दिया। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं कि ये नहीं हो, मैं अपने हिसाब से उसको स्टाइल देना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा स्पैन में, तो बाय डिफॉल्ट उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। देखिए ये क्या है, स्पैन, जैसे बाकी टेक्स्ट दिख रहे हैं वैसे ही ये इंटरनेट भी दिख रहा है। लेकिन अब हम इसको अलग से स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है ना, कोई हमको अगर अलग से इसकी प्रॉपर्टी देनी है तो वो दे सकते हैं। तो पी टैग के अंदर जो स्पैन है उसको मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ब्लू नहीं थोड़ी सी ग्रे। ठीक, इसका बॉर्डर पैडिंग लेफ्ट और राइट से नहीं, टॉप से 2 पिक्सल की दे देता हूँ। ठीक ना, और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। अब देखिए ये जो इंटरनेट है वो हमारा अलग से यहाँ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक ना, ऐसे ही इसका कलर दे देता हूँ
वाइट कलर। देखिए इंटरनेट जो है वो अपना अलग से हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तरह से अपन दे सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें मैंने बोला था कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, एक क्लास अपनी कौन सी होती है, बिफोर कंटेंट हैज। देखो तो अपन क्या है कि जैसे अपन क्या करते हैं, कोई भी जैसे फेसबुक में पोस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपन हैश टैग देते हैं। तो ऐसे ही अपन इसको यूज कर सकते हैं कि कोई सा टैग दिया है तो अपन ने मल्टीपल यहाँ टैग यूज किए हैं। जैसे ये आप लिखा है मिनिस, इसको भी अपने को देना है तो वो क्या करेंगे, अब आप इसको ये जो मिनिस लिखा है इसको भी क्या करिए, स्पेन में ले लीजिए। तो बाय डिफॉल्ट सारी जो अपनी CSS वहां अप्लाई हो जाएगी और ये ना तो नेक्स्ट लाइन में आएगा और ना ही वो कोई बाय डिफॉल्ट जो सिर्फ हमने प्रॉपर्टी दी है वही अप्लाई करेगा। इसकी बाय डिफॉल्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं जो हमको हटाने की जरूरत पड़े, ठीक ना। इटैलिक को भी हम बोल्ड में लिख सकते हैं और उसका इटैलिक हटा सकते हैं। वो मैंने आपको फॉन्ट स्टाइल वाला जो अपने पढ़ा था वो देखा था उसमें, ठीक ना। तो इस तरह डिव और स्पैन का यूज करके हम अपना जो पेज है वो अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं।